मैं इस बदबख्त का नाम लेकर अपनी जुबान को पलीत भी नहीं करना चाहता। सिर्फ हम बुकला ने हमेशा आपको बता दूं वाला ईवानों में बैठे हुए तमाम जजेस को, हम बुकला ने कुर्सी की कदर की है, कुर्सी की, शख्सियत की नहीं। अगर कोई भी जज बाशमूल इस सेशन जज के उस लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर अपने आप को ना खुदा समझता है, तो मैं ये बता दूं, दो हाफिज़ों का बाप हूं, मेरा बेटा बेटी हाफिज़ और हाफिज़ा हैं। उस खुदा को गवाह बना के कहता हूं जिसके हाथ में मेरी जान और माल हमारे ईमान का हिस्सा है, उसने पैदा होने से पहले लिख दे। जैसे अभी मेरे भाई दोगल ने और मेरे अजीज चौधरी सदीक ने कहा कि सेशन जज को फोन किया, बाद में डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, बाद में वो क्या भौंकता है, क्या कहता है, इस पर गौर करें। अब वो वक्त चला गया। खुदारा मैं हर दफा कहता हूं अपनी आंखें खोलें। नुमाइंदों की, कायदीन की बातों पे हम आपके बनाए हुए वोटों से हैं, उस पर गौर करें कि जो यहां खिताब कर रहे हैं सब आप में से हैं, मगर किसकी बात में सदाकत है या जिसकी बात में सिर्फ तालियां बजवाने के लिए ड्रामा किया जाता है। मैं लिहाजा आज इस टॉपिक को बवजह वुकला इत्तेहाद छोड़ते हुए अगली उस सेशन जज को बावर करा देना चाहता हूं। तू क्या समझता है कि चीफ जस्टिस का नाम लेगा और कहेगा कि उसकी गाड़ी में मेरा मोबाइल था, यानी हम वुकला तेरी इस बात से डरेंगे? तो गैरों पर भौंकता है, अपने घर को तो छोड़ता है, इसमें तो वो भी चीज नहीं। तो लिहाजा इल्तमास करूंगा कि जिन भाइयों ने इसको कुत्ता कहा है, काइंडली ये कुत्ते के बराबर भी नहीं अल्फाज वापस लिया जाए। और तारीख गवाह है, मियां अब्दुल मुश्ताक का नाम कोई आपसे ढका छुपा नहीं, ड्राइंग रूम की सियासत करने वाला नहीं, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, आंख से जो न टपका तो वो लहू क्या है। बुरा के सदूर सेक्रेटरी बैठे हैं, तो उस वक्त क्या आपका आरपीओ जवेद के सामने वो सूरमा यहाँ का डीपीओ कलफ लगी वर्दी में और अपनी स्टिक आरपीओ की टेबल पर रख के बैठा था, तो उसकी स्टिक को क्या मियां अब्दुल मुश्ताक ने बाहर नहीं फेंका था? पूछे, मियां अब्दुल मुश्ताक ने उसको नहीं कहा था कि तेरे टांग पे टांग रख के बैठा है, टांग नीचे कर, वरना यही टांग तेरे में डाल दूंगा। आज मैं ये कहता हूं, जिस कुर्सी पर ये बैठा है सूरमा, यही कुर्सी की लकड़ियां जुमे का दिन देखें। चीफ साहब ने मुझसे वादा किया है 10:30 बजे आए, मैंने झटाका बात की है, कोई रजिस्ट्रार की मीटिंग हम नहीं मानते। रजिस्ट्रार एक सेशन जज है, उससे बड़ा ओहदे का मालिक मैं अपनी तहसील बार का वकील समझता हूं। लिहाजा हमारी बात होगी तो 1 to 1 होगी। और उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कल
कि आप आए, आपकी बात पूरी सुनी जाएगी, मगर मेरे अल्फाज याद रखिएगा। ये माइक बंद हुआ, बिजली बंद हुई, मगर आपके भाई की आवाज थ्रू मीडिया मैं चाहता हूं ईवानों तक जाए, सिर्फ सूबाई ईवानों तक नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाए। वो वक्त कहां गया? आप अपने मौसरों को भूल गए जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान को उस वक्त के आमिर ने, जो आर्मी चीफ भी था, सदर भी था, उस वक्त आपकी जुडिशरी की ये अड़ियलपन, घुमंडपन कहां था जब बालों से पकड़ के सड़कों पे घसीटा था? कल पूरे पंजाब में हड़ताल होगी और वो हड़ताल इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल दायरे की बंदिश के खिलाफ होगी। कल की हड़ताल जो है वो उसका इफ़ेक्ट देखने के बाद हम अगला लाहे अमल तैयार करेंगे, और अगर कल इन्होंने दायरी ना खोली तो फिर, क्योंकि वकला कन्वेंशन जुमेरात या जुमे वाले दिन हम करेंगे, तो फिर आगे की जो हड़ताल है वो उसको वकला कन्वेंशन के एंड तक जाएगी। जब तक कन्वेंशन अपना फैसला नहीं करेगा ये हड़ताल जो है वो कंटिन्यू होगी। मुझ और आपसे कोई ढकी छुपी नहीं है। भाइयों दोस्तों, जो कौमें अपने हकूक की जंग नहीं लड़ती वो हमेशा सफाए हस्ती से मिट जाती हैं, और जो लोग अपने हकूक की खातिर, अपनी अवाम के हकूक की खातिर जंग लड़ते हैं, उनका नाम हमेशा जिंदा और पाइंदा रहता है। इस साथ में जो शुरू करना था वो एक अलग बात। अब निज़ामी इंसाफ बंद कैसे कर सकते हैं? अब साइकीन को हसूल इंसाफ के हक से महरूम कैसे कर सकते हैं? ये वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की। मैं दोस्तों आपको याद दिलाना चाहता हूं, इससे पहले भी एक चीफ जस्टिस गुजरा था, उसने मुल्तान हाई कोर्ट बेंच में एक दिन के लिए दायरी बंद की थी। आज वो चीफ जस्टिस अपनी मसनद पे नहीं है। ये वकला की इस काले कोर्ट की ताकत को कमतर समझने वालों, ये भूल गए हो तुम कि इस काले कोर्ट की वजह से ही तुम उस मसनद पे पहुंचे। पूरे सूबे में इस वक्त ये जो कन्वेंशन है, ये जिला बिहाड़ी का कन्वेंशन नहीं है, इसमें हमारे वाइस चेयरमैन पंजाब बार जाफर बुखारी साहब मौजूद हैं, और आज पूरे पंजाब में स्ट्राइक है। ये दायरे की बंदिश का मामला पूरे पंजाब का मामला है, और आज जिला बिहाड़ी पूरे पंजाब को अपने वाइस चेयरमैन के साथ लीड कर रही है। समझता हूं कि आज 10वां दिन हो गया और खामोशी है और कोई एक्शन नहीं लिया गया, और जब खामोशी होती है तो फिर मैं समझता हूं कि खामोशी जब खूब बड़ी है हम बोले हैं, खामोशी जब खूब बड़ी है हम बोले हैं, और जब भी यहां बंदूक चली है हम बोले हैं, जब भी यहां बंदूक चली है हम बोले हैं, और मजलूमों के साथ रहे हैं हर मुश्किल में, अपना पहला जुर्म यही है हम बोले हैं। हम वकला पर जुल्म की तारीख जो है वो बहुत पुरानी है। हमारे मुअज़्ज़ज़ वकला के दरमियान तक़सीम की कोशिशें भी बहुत पुरानी हैं। हम पर जुल्म और सितम ढाने की तारीख भी बहुत पुरानी है, लेकिन मैं सलाम पेश करता हूं अपने बुजुर्गों को, आप सबको, कि जब जब हम पर कड़ा वक्त आया है, हमने
सिर्फ एक रिश्ते को सामने रखा है और वो है काले कोट और काली टाई का रिश्ता। कि जनाब आपने बहुत सख्त अल्फाज बोल दिए हैं, आपके ऊपर पर्चा हो जाएगा। मैं यहाँ सबके सामने ये दावा करता हूँ 7-8 ये छोड़ के आप जो पर्चा देना चाहें हम दे दें, हम हाजिर हैं, और हम अपनी इस तहरीक से पीछे नहीं हटेंगे। ये मेरा ईद को, इस सेशन को ये मैसेज है। इन्होंने 2-3 ऐसी ट्राई किए हैं, हम आपस में हमें तफरीक करने की कोशिश की है। हमारी ना तो कोई सियासी जमात है, ना हम किसी भी फिरके को सामने रखते हुए अपने आप में तफरीक करना चाहते हैं। हम मुगला एक काज के लिए जहाँ खड़े हो जाए हम अपने आखिरी दम तक वहाँ खड़े रहते हैं। हम तीनों प्रेसिडेंट्स, तीनों सेक्रेटरीज और इसी दिहाड़ी के दोनों मेंबरान पंजाब बार कौंसिल, हम आज के आज किसी बार तीनों बारों में से किसी के साथ भी कोई ज्यादती होगी तो हम इंशाअल्लाह ताला ने अहद किया कि हम इकट्ठे होंगे। किसी किस्म की डिवीजन नहीं होगी। ये जो करप्ट सेशन जज है, ये जालिम, ये मीटिंग कॉल करता है, ये जजेस को बुलाता है, पुलिस ऑफिसर्स को बुलाता है, और उधर ये करप्ट इंसान कहता है कि बात डिवाइड हो चुकी है। मैं इसे बता देना चाहता हूं कि ये लाहौर चलता बने या पिंडी चलता बने, इसकी इस जिला में कोई गुंजाइश नहीं है। किया करते थे, ये मैंने पहली दफा देखा है कि जजेस तालाबंदी करके बैठे। हमारे टैक्स के पैसों से आप तनख्वाहें लेते हैं और 10 दिन से आपने कोई काम नहीं किया। यकीनन इतनी तरह की जरूरत आप में नहीं हो सकती कि 10 दिनों की तनख्वाहें आप गवर्नमेंट के खजाने में वापस जमा करा दें। यकीनन ये अखलाकी जरूरत आप में नहीं। अगर थोड़ी सी भी शर्म और हया आप में होती तो जब 138वां नंबर आपका आया था दुनिया में, तो मैं उम्मीद करता था कि बहुत से लोग रिजाइन करेंगे और मुंह छुपा के यहां से निकल जाएंगे। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, वो लोग इस दुनिया से चले गए जो नेक और अच्छी रायात के अमीन थे। अब तो आप जैसे लोग हैं जिनको हर हॉस्पिटल्स में होना चाहिए और वो बड़े बड़े मनसब पे बैठे हुए हैं। तो मैं वो पेज ही फाड़ दूंगा। इसे डिसमेंबर करेंगे इस बार से, और जब तक मैं प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार बिहाड़ी हूं, इस चीफ जस्टिस का इस बार में ये चाहे करोड़ों रुपया लेके आ जाए, इस बार में इसका दाखिला ममनू है। हमें डराया जाता है पर्चों से। दोस्तों, तुझे घुसने नहीं देंगे हम। अब भूखला के गिरबानों पे पहुंच गया तो आप क्या समझते हैं? हम सिर्फ इस बात का ख्याल करेंगे कि आप हमारे इलाके से ताल्लुक रखते हैं। हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते, हम नहीं मानते गिरती हुई दीवारों को, गिरती हुई दीवारों को नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूलल्लाह। अच्छा,